जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन। सो भाई आप जो आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि दीदी आरटी एग्ज़ाम मेरा जो लग गया है 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आउट हुए वैसे ये सारी क्वेरीज आपके आने लगे और आपकी ये सारी क्वेरीज का आंसर देने के लिए ये जो एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाई हूँ जिसमें कि आपको मैं आरटी के बारे में भी बताऊँगी, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है ये भी मैं बताऊँगी। अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है एक से या फिर ज़्यादा सब्जेक्ट में तो आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। और सबसे मेनली यहाँ पे क्या रहेगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इस चीज़ का पूरा प्रोसीड्यूर हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि फॉर्म कब आएंगे, कितने सब्जेक्ट के दे सकते हो आप, एग्जाम कब होगा, पैटर्न कैसे रहेगा, एंड रिजल्ट कब आएंगे। और ये सारे जो आप जो देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है आप ही लोगों का पूछा गया है और आपकी प्रॉब्लम हो और आपकी दीदी आपके लिए सोल्यूशन लेकर के ना आए, ऐसा कभी नहीं हो नहीं सकता। इसीलिए भाई जो भी इस चैनल पे नए आए हो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक करना देखो, क्योंकि अभी आपका जो सिचुएशन जो चल रहा है, जो भी स्टूडेंट इस चीज़ों को देख रहे हैं, आई नो कि ये जो सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ट्रस्ट मी आपके लिए आपके साथ है। हर एक मोड पे मैं आपके साथ यहाँ पे रहूँगी, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे जुड़ जाना है, तभी कोई भी सीबीएसई का नई लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना, आपको एकदम भी आप देखो टेंशन मत लो। अब एक साल जब इतनी जब मेहनत जब किए ही तो 1-2 महीने में हम लोग हर एक चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। थोड़े से बस आपको हिम्मत रखने हैं। जो भी ऐसे दे रहे हो क्वेरीज में, कमेंट्स में जो आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी ऐसे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि आरटी का मतलब क्या होता है। देख लो, आरटी जिनके भी रिजल्ट में कोई भी सब्जेक्ट में आ रहा है या फिर एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे देखो आपको क्या करना है। आरटी मतलब अगर समझो, आरटी मतलब होता है रिपीट थ्योरी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे स्टूडेंट भी मुझे कमेंट किए थे कि दीदी आरटी मेरे जो है एडिशनल सब्जेक्ट में लगे हैं। तो देखो, अगर एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आपके आरटी लगे हैं और आपके ओवरऑल रिजल्ट आपको देखना है, सबसे पहली बात यही है कि आपको ओवरऑल रिजल्ट देखना। अगर वहाँ पे पास लिखा हुआ है और आपके एडिशनल सब्जेक्ट में आरटी है तो यहाँ पे आपकी चॉइस होंगे कि चाहे आप उस एग्ज़ाम को, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप उस पर दे भी सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो, दैट्स योर चॉइस। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके रिजल्ट जो आएंगे, मेन रिजल्ट, ठीक है, उसमें आपका जो है आरटी वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपको अगर उससे अगर फ़र्क अगर नहीं पड़ता है तो आप मत दो। आपके ओवरऑल रिजल्ट में पास लिखा है मतलब कि आप पास हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, बट आप अगर चाहते हो कि नहीं मेरा मेन रिजल्ट में आरटी वहाँ पे नहीं लिखा आना चाहिए एडिशनल सब्जेक्ट में, ना कि कोई भी देख सकता है बाद में, तो वैसा अगर रहे अगर बात, तो आप जो है जिस भी सब्जेक्ट में आपका एडिशनल सब्जेक्ट में जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें अगर आरटी अगर है तो आप उस पर कंपार्ट एग्जाम दे करके उस चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और भी अगर आरटी से कोई भी अगर आप लोगों को अगर क्वेरीज है तो आप लोग ज़रूर देना, मैं उसकी भी आंसर आपको दे दूँगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम। देख लो, कंपार्ट जिसका भी लिखा हुआ रहता है ओवरऑल रिजल्ट में, उसको कंपार्टमेंट एग्जाम देना कंपलसरी है, एकदम आपको वहाँ पे देना ही होगा, आपके जितने भी वहाँ पे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम है। एडिशनल के अलावा अगर सब्जेक्ट में अगर है तो वहाँ पर आपका चॉइस बनता है, आप कोई भी एक सब्जेक्ट में दे सकते हो। बट आपके मेन सब्जेक्ट में अगर है, अगर 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में, तो आपको दोनों में वहाँ पे देना पड़ेगा। और कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म कब निकलेंगे, कब इसके क्या क्या आएंगे ऑनलाइन, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जब भी कोई अपडेट आती है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे दूंगी, तो आप जाना अपने स्कूल में, वहाँ से आप फॉर्म ले लेना, वहीं पर आपको फिल करना है, एडमिट कार्ड भी वहीं पर आपका इशू होगा, सेंटर क्या रहेगा क्या नहीं, हर एक चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। सो अभी आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपके कंपार्ट लिखे हुए हैं आप उसके प्रिपरेशन में लग जाओ। ऑल राइट। और मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि कोई भी अगर स्टूडेंट का अगर साइंस में अगर लगा अगर है कंपार्ट तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता दूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या नहीं, कि आप बहुत ही कम सिलेबस को कवर करके अपने इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आप दे सकते हो। बाकी अदरवाइज़ जो अगर साइंस के अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट में अगर लगा है तो आप लोग कमेंट करना, उसमें भी मैं आपको देने का कोशिश करूँगी। ठीक है, सो सबसे मेनली आज हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम। देखो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है वो मेनली 2 टाइम होता है, मतलब 2 बार आप दे सकते हो। ठीक है, क्लास 12 का अलग टाइप से हम लोग समझेंगे, क्लास 10 का अलग तरीके से। सबसे पहले हम लोग 12th में समझ लेते हैं। देखो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है आप 2 बार दे सकते हो, सेम टू सेम हम लोग कंपार्टमेंट एग्जाम का जो समझे थे इसके प्रीवियस वीडियो में, उसी तरीके से। जुलाई में आप कंपार्ट का जब एग्जाम जब होता है उस समय 12th वाले
आप जो है यहाँ पे एक अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट में आप अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट में, ओनली वन सब्जेक्ट, ये 12th का है। बट यही बात अगर हम लोग अगर 10th में अगर करते हैं तो जुलाई में जब कंपार्टमेंट का जब एग्जाम जब होता है तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे डिफर करता है 12th में और 10th में, ऑलराइट। और बाकी इसका भी 12th में जो है आप अगर चाहो तो उसको नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हो, नेक्स्ट ईयर में जब बोर्ड एग्जाम जब होंगे तब आप दे सकते हो। बट यहाँ पे आप अगर चाहो तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, 2-3 आपकी जितनी मर्जी, ठीक है। और यहाँ का जो बट ये आप अगर 10th की अगर बात अगर करो तो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के टाइम भी 10th का होगा, लेकिन यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा दे सकते हो, क्लियर है। और फॉर्म जो है पहले जुलाई में जो देंगे, ठीक है, उसका फॉर्म स्कूल से ही होगा, एडमिट कार्ड स्कूल से ही होगा, सेम टू सेम। वैसे 10th का भी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप अगर देना अगर चाहो तो आप अगर जुलाई में अगर देते हो तो आपको फॉर्म, एडमिट कार्ड सब कुछ स्कूल से ही किया हुआ जाएगा। अच्छा देखो, फॉर्म कैसे भरना है, अगर उसमें भी अगर दिक्कत अगर है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसमें भी एक इंडिविजुअल वीडियो ला दूंगी। जब ये फॉर्म जब निकलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, यार भरना कैसे, वो भी चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और 10th में जो है इसमें भी वही चीज़ है हमारा कि अगर नेक्स्ट ईयर में अगर देते हो तो इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन करना होगा, क्योंकि तब तक आप एक प्राइवेट कैंडिडेट बन जाते हो, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर-अक्टूबर में होता है, ठीक। और इसका एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, सेम टू सेम। 10th का भी यही चीज़ है कि आपको इसका एडमिट कार्ड, इसका फॉर्म, सारे चीज़ों आपको ऑनलाइन से ही करने हैं। और इनके जो एग्ज़ाम जो होते हैं वो सितंबर-अक्टूबर के बीच में होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे और क्या चीज़ें हमारी रही कि फॉर्म कब आएंगे, आपको मैं यहाँ पे बता दूँगी। कितने सब्जेक्ट के दे सकते हैं, यहाँ पे क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। फॉर्म भी हम लोग समझ गए, जुलाई में इसका आपका जो दिया गया है। और एग्ज़ाम कब होगा वो भी हम लोग देख लिए, इनका सितंबर-अक्टूबर में, ठीक है। और इनका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में ही हो जाएगा। फॉर्म इसका जो है जून तक में आ जाता है, पर जब भी आए, जितने भी डेट में आए, मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगी। पैटर्न कैसा रहेगा, अब देखो पैटर्न कैसा रहेगा। अगर आप इस साल में अगर आप दे रहे हो तो इस साल में जो है जुलाई में अगर आप दे रहे हो तो इस साल आपका सिलेबस का पैटर्न जैसा है एज यूजुअल वैसे ही रहेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर में अगर आप देते हो तो इस समय में जो आपका सिलेबस का जो पैटर्न जो रहता है वही रहेगा, क्लियर है। रिजल्ट कब तक आएंगे ये भी चीज़ आप क्लियर कर लो, ठीक है। रिजल्ट इनका भी जो है 1 महीने के दौरान आ जाता है, इनका भी जो है मोस्टली देखा अगर जाए तो 1 से 1.5 महीने के दौरान आराम से आ जाता है। सेंटर देख लो, सेंटर क्या है, पहले वाले आप अगर देते हो जुलाई में, ठीक है, तो इसका सेंटर जो है जिस सेंटर में आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था, एकदम आपका मेन एग्जाम जब था जहाँ पे हुआ था सेंटर, 100% चांस वहीं पे बनता है कि आपके दे दे, ठीक है। बट अगर आप उसके बाद नेक्स्ट ईयर वाले में अगर देते हो तो यहाँ पे आपको अपने सिटी को चॉइस करने होते हैं, आप अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पे दे सकते हो सेंटर को, ठीक है। वहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है, जब आप फॉर्म को जो फिल जब करते हो ऑनलाइन, वहीं पे आपके चॉइस दिए हुए रहते हैं, सिटी के चॉइस, तो वहीं पे आपको चॉइस कर लेना रहता है और वही वाइज आपको वहाँ पे जो है सेंटर दे दिया जाता है। सो ये सारे क्वेरीज आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जिनके भी कॉम्पार्ट लगे हैं अगर साइंस के अगर हो तो बिल्कुल भी आपको देखो टेंशन नहीं लेना है। 2-3 ऐसे चैप्टर्स होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 2-3 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑकरिंग होता है। आप अगर चाहो अगर उसको अगर आप अगर क्लियर कर लो तो आप अपने नंबर को बहुत ही अच्छे ला सकते हो, ठीक है। और ये जो आपकी जो प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को आप ज़्यादा बड़ा नहीं समझो, ये भी प्रॉब्लम आपका ऐसे ही चला जाएगा, ऑलराइट। बाकी आपके कोई भी अगर क्वेरीज अगर रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और मुझसे डायरेक्ट DM भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलो तो हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ों को ले करके। बाकी कोई भी CBSE से रिलेटेड अगर अपडेट अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो भी नेक्स्ट ईयर के बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे हो तो आपको भी कर लेना है। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।